हमारे देश में जब ऑलमोस्ट देश के कोने कोने से रोजगार की लोग गुहार लगा रहे हों, ऐसी कंडीशन में सरकार के द्वारा एक नया सर्वे प्रस्तुत किया जाता है और बोला जाता है सन 2013 से रोजगार 29% बढ़ा है। इस समय देखा जाए तो सरकार के द्वारा जितने भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, या तो एग्जाम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कराया था, आपके पास कोई प्रॉपर बॉडी नहीं होती जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम में एक ट्रांसपेरेंसी रख पाए। क्योंकि एसएससी के एग्जाम होते हैं, 2-3 दिन बाद पता चलते हैं कि वहां पर यहां पर ओपन हो गया, पेपर लीक हो गया, यहां पेपर लीक हो गया, मतलब आपके पास प्रॉपर बॉडी है नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतनी अच्छी नहीं कि प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी कर पाए। और कमाल की बात यह है कि वो एग्जाम जो है कई कई साल तक पेंडिंग में चला जाता है, लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में टीचर्स की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उनका अपॉइंटमेंट सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन एनी हाउ उसको बार बार डिले किया जा रहा है अपॉइंटमेंट देने में। सरकारें होशियारी करती हैं। नाउ ऐसी कंडीशन में लोगों को रोजगार के साधन ज्यादा उनके पास है नहीं, ऐसी कंडीशन में वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि साहब हमें रोजगार दो। नाउ सरकार रोजगार देने की बजाय सरकार ने एक नया डेटा प्रस्तुत किया है कि सन 2013 से रोजगार 29% बढ़े हैं। इसलिए जो आप लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार दो, ऐसा कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं हमारे देश में। ये तो ऐसी बात है जिसमें कितना भी बेशरम इंसान हो उसको भी ये बोलने में एक बार शर्म जरूर आ जाए। लेकिन कमाल की बात है, सरकार के जो डेटा है वो अलग ही अपनी राग लाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब देश में बहुत सारे लोग भूखमरी का शिकार हो गए हों, गरीबी एक्यूट बहुत बड़े लेवल की गरीबी का शिकार हो रखे हों, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों से उनके हाथ से नौकरी निकल चुकी हो, मतलब जो रोजगार जिनके पास में था वो भी उनके पास रोजगार नहीं बचा। ऐसी कंडीशन में सरकार एक नया सर्वे लेके आती है और बोलती है कि हमने इतने रोजगार दिए, 29% रोजगार दिए हैं, 29% अधिक रोजगार दिए हैं। साहब मैं तो कहना चाहूंगा एक्चुअली जिनको रोजगार है भी, ये तो चलो ठीक है, बेरोजगारी ये कंडीशन है, रोजगार जिनके पास हमारे देश में है भी, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं टीचर्स का। टीचर्स की बात करते हैं। टीचर्स चूंकि हमारे देश के भाग्य निर्माता होते हैं, यदि मैं टीचर्स की बात करूं तो मैं यदि किसी, चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश में एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यदि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज जाता हूं, किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, यहां पे यदि आप जाएंगे देखेंगे कि वहां पे जो गेस्ट फैकल्टी, देखिए परमानेंट फैकल्टी ज्यादा होते नहीं है, आमतौर पे जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं वही कॉलेज चला रहे होते हैं मोस्टली। जैसे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाओगे, 4-5 फैकल्टी, 3-4 फैकल्टी किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, जबकि उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए तकरीबन 15-20 फैकल्टी की जरूरत होती है। तो आप सोच सकते हैं वो जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं, उन गेस्ट फैकल्टी की यदि हम बात करें, उनकी सैलरी कितनी होती है, कितना होती है, 400 रुपए पीरियड। नाउ उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि यदि आप उनके साल की कमाई पूछ लें, किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, चाहे जौलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे हमारे मध्य देश का उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज हो, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ, यदि आप उस गेस्ट फैकल्टी से पूछो कि साल में, यदि मैं बात करूं 2021 चल रहा है, 2020 के साल में आपको पूरे साल में कितने पैसे मिले, वो गेस्ट फैकल्टी बोलेगा पूरे साल में मुझे 50,000 रुपए मिले, 50,000 से 40 से 50,000 रुपए मिले। मतलब यदि एक महीने का एवरेज आप निकाले तो 4 से 5,000 रुपए होते हैं। और ये मैं हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं रियल बातें कर रहा हूं, मैं उसी फील्ड से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है। मतलब सरकार इसे रोजगार बोलती है, सरकार इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलती है। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जब आप ऐसे सर्वे के डाटा जारी करते हो। एक बार एटलीस्ट आप देख लेते। लेकिन कमाल की बात है, सरकार ने बड़ी बेशर्मी से ऐसा डेटा जारी किया। ऐसी कंडीशन में जब हर जगह इंप्लॉयमेंट के लोग गुहार लगा रहे हो, ऐसी कंडीशन में आप ये जारी करो, नहीं साहब इंप्लॉयमेंट तो हमारे देश में खूब सारा है। ये तो वही बात होगी बाबा आसाराम जैसे। आसाराम जो है उन्होंने चाहे कितने भी घिनौने कृत्य किए हों, लेकिन जब जनता उनसे सवाल पूछे तो आसाराम बोले नहीं नहीं ये सब सही है, आप लोगों का वहम है, हमने कुछ गलत नहीं किया, आप शांति बनाए रखें। बेसिकली काफी पेनफुल है। तो हमारी सरकार ने बहुत से डेटा जारी किए, आप इसमें देख सकते हैं। यहां पर बोला है कि 7 साल में 9 क्षेत्रों में रोजगार 4% से अधिक रफ्तार से बढ़ा। पूरा डेटा भी जारी किए कि कौन कौन सेक्टर में कितना तेज रोजगार बढ़ा। देखिए यहां पे देख सकते हैं आईटी बीपीओ सेक्टर में बड़ी नौकरियां,
आईटीबीपी में 152% की स्पीड से रोजगार बढ़ा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में 77%, ट्रांसपोर्ट 68%, इवनली शिक्षा के क्षेत्र बोल रहे हैं 39% की स्पीड से बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो इनसेंसिटिविटी है, इसे बोलते हैं गैर संवेदनशीलता। पता नहीं आप कहां से डेटा लेके आए हो। कुछ ही दिन पहले ये डेटा आया था, स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो हमारे यहां अप्रैल 2020 की बात करें तो यहां पर भारत में 23.5% की स्पीड से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। ये डेटा क्या है? तो आपने डेटा को कैसे भी तोड़ मरोड़ के आपने नया डेटा प्रस्तुत कर दिया, और यह प्रस्तुत करने की वजह यह रही कि आप लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपको लगता है कि लोग कह देंगे नहीं नहीं आने, मतलब एक प्रकार से कह लेंगे, मतलब ये किसी इंसान को 2-3 दिन से खाना ही ना मिला हो, लेकिन आप उसको बोलो कि भैया हवा भी तो खा रहे हो ना, वो भी तो खाना ही है। साहब थोड़ी तो शर्म करो। हमारे देश में कंडीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनकी भी हालत बड़ी खराब है। हमारे देश में मान लीजिए सपोज करिए आप एक टीचर हैं, है ना, और आपका इस समय जो पेंशन है वो बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। पेंशन ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में बंद कर दिया गया है। नाउ यदि काम मान लीजिए आप कोई पोस्ट में हैं, आप किसी पोस्ट में, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या किसी पोस्ट में हैं, आपने मान लीजिए सपोज करिए देश में 30 साल 30 ईयर्स लगातार आपने सेवा की हो, मतलब ताबड़तोड़ आपने काम किया हो, उसके बावजूद भी आपको यहां पर कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट एनी पेंशन। लेकिन हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो नियम और कानून बनाते हैं, उन्होंने बड़ी ही होशियारी से और बड़ी ही बेशर्मी से उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं जो उनके लिए लाभान्वित करते हैं। जैसे कि यदि आप मान लीजिए सपोज करिए एक बार विधायक बन जाते हो तो आपको यहां पे सारी जिंदगी पेंशन मिलेगी। बस बात इतनी खत्म नहीं होती। मान लीजिए आप एक बार विधायक बन गए तो आपको पेंशन मिलेगी, अगर आप 2 बार विधायक बन गए तो दोनों की पेंशन आपको मिलेगी। अगर कोई इंसान 8 बार विधायक बन गया हो तो उसको 8 बार की लगातार पेंशन मिलेगी। गजब नॉनसेंस है हमारे देश में। और ऐसी कंडीशन में सोचिए कि वो विधायक यदि आप 1 साल के लिए बना रहा या दोबारा इलेक्शन हो गया तो उसको पेंशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार के द्वारा जो नया डेटा जारी किया गया है कि हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यह बेशर्मी की कह सकते हैं चरम सीमा है। मतलब कितना भी इंसान बेशरम हो उसको भी शर्म आ जाए ये बोलने के लिए। लेकिन एनी हाउ वी हैव सीन दैट वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के यदि हम डेटा की बात करें तो पिछले यदि हम कई सालों से देखें तो इवनली पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी अनएम्प्लॉयमेंट भारत से कम है, बांग्लादेश जैसी कंट्री में भी अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इवनली श्रीलंका जैसे देश जो है जिसकी हालत जो है इवनली दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि यहां पे सरकार का जो डेटा है वो कितना अनफॉर्चुनेट है। दिस इज द वेरी पेनफुल अफेयर इन अवर कंट्री, जहां पे सरकार ने ऐसे वक्त में जब लोग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की हर जगह संभावनाएं तलाश रहे हों, किसी तरह से अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हों, उस वक्त आपने एक ऐसा बेहुदा मजाक किया है जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देता है। मैं चाहूंगा ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं चाहता हूं हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे, एटलीस्ट उन्हें पता चले कि भैया सच्चाई क्या है। आप जो अपने सर्वे इस तरह से मैनिपुलेट करके दिखाते हो वो हमें भी दिखाई देता है। हमने भी प्रॉपर तरीके से वही पढ़ाई की है, हो सकता है आपसे ज्यादा हमने पढ़ाई करी हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे सरकार के इस घिनौने कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। आपको भी निंदा करना चाहिए। यदि आप निंदा करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके ओपिनियन क्या है, आपके इसमें राय क्या है। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।